चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम नेशनल अचीवमेंट सर्वे कक्षा 9वीं विषय साइंस प्रैक्टिस टेस्ट पेपर जो शेष के लिए दिया है 2023 के लिए, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आना है और कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जाना है, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें और आप अगर पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, हम देखेंगे इसमें प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें 4 विकल्प दिए हुए हैं, जिसमें से एक सही विकल्प है। तो हम पूरा, कुछ प्रश्न ऐसे हैं बड़े होने के कारण हम पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए हमारा जो मेन उद्देश्य है प्रश्न का उत्तर सही होना चाहिए, उसको हम देख सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में निम्नलिखित 2 तालिकाओं जानवरों के वर्गीकरण के 2 श्रेणियों में दर्शाती है। अब यहाँ देखिए आप, श्रेणी 1 और श्रेणी 2 है। हिरण, मगरमच्छ, हाथी, मकड़ी, गाय और शेर, दोनों श्रेणी यहाँ पर दी गई है। इन जानवरों को वर्गीकृत करने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प का उपयोग किया गया है? तो वे किस प्रकार का भोजन खाते हैं? अब किस प्रकार का भोजन खाते हैं, तो इसमें श्रेणी 1 आ जाएगा यहाँ पर, हिरण, गाय, हाथी, तो इसको हम सही कर लेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ 4 अलग अलग पादपों के भाग दिखाए गए हैं। 4 पादप यहाँ पर पौधे दिखाए गए हैं। यहाँ पर भाग है का, खा, गा और घा। अब यहाँ पर देखिए आप, पादप को एक समूह में रखा गया है, पादप खा और पादप घा को दूसरे समूह में रखा गया है। का और खा एक समूह में है और खा और घा को एक समूह में रखा गया है। नीचे दी गई किन विशेषताओं के आधार पर इन्हें इन 2 समूह में वर्गीकृत किया गया है? अब यहाँ पर पत्तों की बनावट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इसलिए पत्तों की बनावट लिख देंगे हम। यहाँ पर हम देखें, बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं, इसलिए हम ज़्यादा समय न लगाते हुए हम प्रश्नों को पढ़ें और उनके आंसरों को देखें। यहाँ कुछ बर्तन दिखाए गए हैं जो शुद्ध एल्युमिनियम से बने हैं। अब शुद्ध एल्युमिनियम से बने हैं तो यहाँ पर हम देखें, जो बर्तन को देखें आप, चम्मच यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तीनों बर्तन, चम्मच, कांटा और चाकू एक साथ 660 अंश सेंटीग्रेड पर पिघलेंगे, क्योंकि पिघलेंगे, यहाँ पर एल्युमिनियम के हैं ये। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखें, मीरा की माँ तेल का दीपक जला रही थी। चूँकि थोड़ी हवा चल रही थी, इसलिए मीरा ने दीपक को एक पारदर्शी ढक्कन से ढक दिया। मीरा यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि दीपक बुझ गया। दीपक बुझने का क्या कारण हो सकता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब 4 ऑप्शन में आप सब समझते हैं कि दीपक बुझने का कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण ये इसका सही ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद 5वां प्रश्न देखें हम, तो 5वें प्रश्न का जो उत्तर है क्योंकि प्रश्न, नवांग ने स्कूल में पढ़ा था कि अच्छी जलधारा क्षमता वाली मृदा पादपों की वृद्धि में सहायक होती है। यहाँ पता लगाने के लिए कि किस प्रकार की मृदा पादपों की वृद्धि के लिए उपयुक्त है, उसने एक परीक्षण किया। उसने एक गिलास में बालू, दूसरे गिलास में मृत्तिका, चिकनी मिट्टी जिसको कहते हैं, और तीसरे में ह्यूमस युक्त मृदा ली और फिर वह प्रत्येक गिलास में थोड़ा पानी डाल देता है। कौन सी मृदा पादपों की वृद्धि के लिए सबसे अच्छी है? तो यहाँ पर हम देखेंगे मृत्तिका कौन सी अच्छी है, तो यहाँ पर बी सही ऑप्शन है। इसके बाद देखें अगला, एंटीवायरल औषधि का बनना एंटीबैक्टीरियल औषधि के बनाने की अपेक्षा कठिन होता है, क्यों होता है? क्योंकि डी इसका सही ऑप्शन है। वायरस की अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या सूक्ष्म होती है तथा ये तेजी से म्यूटेंट होते हैं। अगला प्रश्न देखें, श्वेत एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कौन सा विकल्प हमारे शरीर में श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ऊर्जा और तापमान में परिवर्तन दर्शाता है? तो इसके आंसर में हम जाएंगे तो बी इसका सही आंसर है। ऊर्जा निकलती है और तापमान बढ़ता है। इसके बाद देखें हम 8वां प्रश्न क्या कहता है कि किसी
आग पर भारी कंबल डालकर उसे बुझाया जा सकता है। ये कैसे होता है और कैसे होता है? तो देखेंगे हम डी, ऑक्सीजन को आग तक पहुंचने से रोकना। तो इस प्रकार से इसका आंसर है। इसके बाद देखेंगे 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या मान होता है? तो क्या मान होता है? सी इसका हो जाएगा 27 अंश सेंटीग्रेड। इसके बाद देखेंगे 10वां प्रश्न, नीचे दिए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चार्ट क्या है? यहाँ पर चार्ट दिया हुआ है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और इसके आंसर को हमको दे देना। तो इसके लिए हम आंसर देखें तो धरती के चारों ओर ओजोन परत का क्षतिग्रस्त होना इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम 11वां, चूँकि इसमें 40 प्रश्न है तो हम 11वां प्रश्न देखें। नीचे दिए गए चित्र में चंद्रमा की कलाओं के दौरान चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की उपस्थिति दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखिए पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की उपस्थिति यहाँ पर सारे इस चित्र में दिखाई गई है। तो इस चित्र के आधार पर चंद्रोदय और चंद्र अस्त के समय के बारे में कौन सा कथन सही है? इसके लिए उत्तर देखें हम, जब चंद्रमा की कलाएं पूर्णिमा के करीब होती है तब ही चंद्रोदय शाम के समय होता है। ये इसका सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न 12वां है, नीचे दिए गए परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन उल्टा नहीं किया जा सकता? तो जैसे यहाँ पर दिया है पानी से भाप का निर्माण, तो भाप से पानी बन सकता है, पानी से भाप बन सकता है, उल्टा सीधा इसमें हो जाएगा। लेकिन कोयला अगर जल गया तो राख से कोयला नहीं बनेगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप 13वां प्रश्न है, इस आकृति में दिखाई गई भेल मछली दिखाई गई गहराई पर वायु का बुलबुला उत्सर्जित करती है। अब यहाँ पर देखिए इनमें से किस, इस चित्र में दिया हुआ यहाँ पर बारीकी से देखेंगे हम, भेल मछली यहाँ पर है और यहाँ भेल मछली द्वारा बुलबुला उत्सर्जित वायु जो है बारीकी से देखने पर हमको दिखाई देगी। तो इनमें से किस विकल्प में सतह की तरफ ऊपर जाते वायु के बुलबुलों के आकार को सही रूप में दर्शाया गया है? तो यहाँ पर देखिए आप, जैसे यहाँ पर छोटा, बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला हम, सी इसका सही आंसर है ये वाला। 14वां प्रश्न है, कौन सा समूह अब सभी नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका लिए सही आंसर बी हो जाएगा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, महासागरीय ऊर्जा, ये इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखें हम, तो राहुल एक और कुकर बनाना चाहता है जिसमें पानी को उबाला जा सके। वह विभिन्न प्रकार के सौर कुकर के बारे में पढ़ता है और फिर 3 नए प्रकार के कुकर का चलित मॉडल बनाता है। एक से ज़्यादा चालू मॉडल बनाने का क्या फ़ायदा है? तो इसमें देखेंगे हम बी, तीनों मॉडल को एक साथ चलाकर यह देखा जा सकता है कि कौन सा मॉडल सबसे अच्छा चलता है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2 समान कागज़ों को मोड़कर एक उल्लू और एक भेल मछली का मॉडल बनाया गया है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप उल्लू का मॉडल इस प्रकार से कागज़ से बनाया गया है और भेल मछली का मॉडल जो है इस कागज़ से बनाया गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों मॉडल में कौन सी चीज़ें समान रहेगी? यहाँ पर हम देखें वजन, पदार्थ और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा, केवल वजन और पदार्थ ये दोनों में समानता रहेगी। इसके बाद देखें हम 17वां प्रश्न है, दीप्ति कुछ कपड़े खरीदने के लिए बाजार गई और उसकी माँ ने उससे कहा कि केवल वही कपड़े खरीदे जो जानवरों के रेशों से बने हों। उसने बाजार में निम्नलिखित कपड़े देखे, ऊनी स्वेटर, शुद्ध रेशम साड़ी, चमड़े का जैकेट, सूती कमीज। अब यहाँ पर देखें हम तो ऊनी स्वेटर, रेशमी साड़ी, चमड़ों की जैकेट, ये इसका सही आंसर है। इसके बाद प्रश्न 18 है, हाइड्रोजन एक ज्वलनशील पदार्थ है तथा ऑक्सीजन दहन में सहायक है, परंतु पानी जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है ना तो ज्वलनशील है और ना ही दहन में सहायक। निम्नलिखित में से इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसके लिए हम देखें बी इसका आंसर, पानी एक यौगिक है जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्व है। तो इस तरह से हम इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद
19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमित व्यक्ति आपके संपर्क में आने पर आपको बीमार कर सकता है। तो कौन सा, जिसको छींक आती है वो आपके पास आएगा तो वो संक्रमित कर सकता है। इसके बाद देखिए 20वां प्रश्न है, जलवाष्प पौधे की पत्ती से रंध्र द्वार के माध्यम से निकलती है, उसी रंध्र के उद्घाटन के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड पौधे में पहुंच जाता है। निम्नलिखित विकल्पों में से किसी एक का उपयोग करके उपरोक्त कथनों का तर्क प्रस्तुत करें। तो यहाँ पर देखिए आप दोनों प्रक्रियाएं एक साथ हो सकती है क्योंकि पानी और CO2 का प्रसार गुणांक अलग अलग है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, एक परिवार के सदस्य उच्च पहाड़ी क्षेत्र से स्थानांतरित होकर मैदानी क्षेत्र में रहने लगते हैं। करीब 6 माह के पश्चात उनके शरीर में कई परिवर्तन दिखने लगते हैं। इस संदर्भ में रक्त में हुए परिवर्तन के संबंध में सत्य कथन है। तो ये इसका सही आंसर है। हीमोग्लोबिन की मात्रा के साथ RBC की संख्या बढ़ जाती है क्योंकि पहाड़ पर वायु का कम संघनित होती है। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम। तो अगला प्रश्न है 22, एक सुबह यश ने देखा कि उसके घर के सामने की गली और मुख्य सड़क बारिश से पूरी तरह गीली थी। 1 घंटे बाद उसने देखा कि मुख्य सड़क सूख गई थी पर उसके घर के सामने वाली छोटी गली अब भी गीली थी। यश जहाँ रहता है ऊपर से उस जगह का दृश्य यहाँ दिखाया गया है। अब देखिए आप, मुख्य सड़क ये है, पेड़ लगा हुआ है, यश का घर यहाँ पर है। अब इसने जो देखा उस बात का वर्णन इनमें से कौन से कथन में किया गया है। तो अब पेड़ों की छाया के कारण मुख्य सड़क, ये यहाँ पर दिया हुआ है पूरा। तो हम देखें, हम बी केवल P और R मुख्य सड़क के चौड़े हिस्से में पर्याप्त बारिश नहीं हुई थी जिससे पूरी सड़क गीली हो चुकी थी। इसके बाद देखेंगे हम अगला, मनुष्य में तेज दौड़ते या व्यवसाय करते समय श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलने लगता है। दैनिक अनुभव के आधार पर बताएं कि मनुष्य में किस स्थान पर श्वेत ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। तो यहाँ पर C होंठों व नाखूनों पर। इसके बाद 24वां प्रश्न है, नीचे कुछ पेड़ दिखाए गए हैं जो ठंडे वातावरण में पाए जाते हैं और सर्दियों के मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। सर्दियों के बाद इन पेड़ों की पत्तियां फिर उग जाती है। ये पेड़ दिखाई गया है। निम्नलिखित में से सर्दियों के मौसम में इन पेड़ों के द्वारा अपनी पत्तियों को गिरा देने का क्या कारण है। इसके लिए उत्तर देखें हम, वे मिट्टी से अवशोषित लवण और पानी का उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। इसके बाद 25वां प्रश्न है, एक कीले को वृक्ष तने में भूमि सतह से 1 मीटर की ऊंचाई पर ठोक दिया गया है। 3 वर्ष के पश्चात यह कील कैसी हो जाएगी, उसी स्थान पर बनी रहेगी। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम। प्रश्न है, वाहनों में प्रयुक्त कैटेलिटिक के कन्वर्टर के बारे में सही कथन पहचानें। तो C इसका सही कथन है। प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग CNG के साथ किया जाता है। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है। C घास, पुष्प तथा चमड़ा। अगला है, रमण सामान से लदी एक हाथ ठेला गाड़ी को ढकेलने का प्रयास करता है परंतु ठेला गाड़ी अपनी जगह से हिलती भी नहीं है। रमण यह जानता है कि यदि ठेला गाड़ी में गति नहीं हो रही है तो इस पर नेट बल शून्य होना चाहिए। रमण द्वारा ठेला गाड़ी पर लगाए गए बल को कौन सा बल संतुलित कर रहा है। तो घर्षण बल यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, 100 N भार का एक घनाभकार ब्लॉक जिसकी बीमाएँ 20x10x5 सेंटीमीटर है किसी टेबल पर रखा है। ब्लॉक द्वारा टेबल पर आरोपित न्यूनतम दाब होगा। तो 1 पास्कल होगा, 1 पास्कल इसका दाब होगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न हम। तो इसमें देखें हम, निम्नलिखित में से कौन से कार्य के लिए बल आवश्यक है। यहाँ कौन से कार्य के लिए, स्थिर वस्तु को गतिशील करना, गतिशील वस्तु को स्थिर करना, गतिशील वस्तु को चाल बढ़ाना। तो D इसमें है सभी, 1 सेकंड और तीनों इसमें उपयुक्त है। अगला है, निम्नलिखित में से भिन्न
बल को छांटिए तो पेशी बल भिन्न बल है। अगला प्रश्न देखें, जब किसी ड्रॉपर के चंचू नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण क्या है? तो इसका उत्तर वायुमंडलीय दाब है। अगला है, निम्न प्रदर्शित चित्र में से कौन से पात्र में जल का दाब अधिकतम होगा? यहाँ पर पात्र देखिए आप 30 ml, यहाँ पर 50 ml, यहाँ 500 ml और यहाँ 60 ml। 60 ml में यहाँ पर देखिए आप चित्र के माध्यम से, तो डी इसका सही आंसर है। इसके बाद देखें हम अगला प्रश्न है 34वां, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का कुचालक है? आसुत जल जो है विद्युत का कुचालक है। फिर अगला प्रश्न है, नीचे प्रदर्शित चित्रानुसार प्रकाश पृष्ठ S1, S2 एवं S3 पर अपतित हो रहा है। तो यहाँ पर बल देखिए आप चित्र के माध्यम से, यहाँ पर S3, S2 और S1 यहाँ पर बल दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी सतह के लिए आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होगा? तो केवल पृष्ठ S1 के लिए है, यह है। अगला प्रश्न 36वां है, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार की चाल होगी। अब 60 किलो एक कार जो है 2 घंटे में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की चाल क्या होगी? तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, 30 दूनी 60, 30 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न 37वां, जिसमें हम देखें कि नीचे प्रदर्शित विद्युत परिपथ में P और Q के मध्य अलग अलग पदार्थों की छड़ जोड़ी जाती है। अब यहाँ पर परिपथ बना हुआ जो देखिए आप प्लस और माइनस परिपथ यहाँ पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ की छड़ को जोड़ने से बल्ब जलने लगे? लोहा, इसकी छड़ को जोड़ने से बल्ब जलने लगेगा। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन क्या है? यहाँ पर बी, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न जो है 39वां, कि रजत इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से एक प्रयोग कर रहा है। वह अलग अलग आवेश की मात्रा Q के लिए इलेक्ट्रोस्कोप की धात्विक पट्टियों के बीच की दूरी D मापता है तथा इनके मध्य ग्राफ खींचता है, जो कि नीचे प्रदर्शित है। ग्राफ के आधार पर सही कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर ग्राफ बना हुआ देखिए आप, D और Q ये ग्राफ है। इस ग्राफ में हम पूरी स्थिति को जान सकते हैं। अब इसमें हमको उत्तर देना है, तो C, जब आवेश शून्य है तब भी दोनों धात्विक पट्टियाँ एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है। इसके बाद अंतिम और आखिरी प्रश्न है 40वां, हमें बिजली की चमक बिजली गिरने की आवाज़ से पहले दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है प्रकाश ध्वनि से तेज चलता है। तो इस प्रकार से ये 40 प्रश्न हो जाते हैं। अब इन 40 प्रश्नों को हमने उत्तर जाना, सारे उत्तर को जाना। अब इसको हम OMR शीट, क्योंकि आपको जो परीक्षा में OMR शीट मिलेगी उसमें आपको यहाँ पर पूरा जानकारी सहित भरना है। किस तरह आपको जानकारी भरना है इसके लिए भी हमने OMR शीट भर करके यहाँ पर जानकारी दी है। देखिए आप, सब्जेक्ट साइंस है, क्वेश्चन 40 है। स्टूडेंट का नेम आ जाएगा, जो आपका नाम रहेगा वो इस खंड में लिख देंगे, स्कूल का नाम हो जाएगा, क्लास और सेक्शन यहाँ पर लिख देंगे। अब इसमें आप ध्यान देने के बाद आपके लिए है कि अपने उत्तर को अंकित करने के लिए प्रश्न क्रमांक के सामने दिए गए सही उत्तर वाले गोले को भरना है आपको। अब उत्तर अंकित करने का सही तरीका क्या है? देखिए आप, इस तरह से आपको गोला काला करना है। उत्तर अंकित करने का गलत तरीका देखिए आप, इस तरह से आप अगर लगाते इस तरह से तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको कैसे करना है, ये उत्तर सहित हमने इसको बताया। ये जो हमने अभी इसमें हल किए हैं उसी को हमने यहाँ पर गोले जो यहाँ पर लाल किए आपको काला करना है। हमने अच्छे आपको आकर्षित दिखे इसलिए रेड पेन का इस्तेमाल करते हुए इस OMR शीट को भरा है, जो सही है। सही आंसर इसमें दिए हुए हैं और आपको इन्हीं गोलों को काला करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में C, क्वेश्चन नंबर 2 में B, क्वेश्चन नंबर 3 में D, क्वेश्चन नंबर 4 में A, क्वेश्चन नंबर 5 में C, क्वेश्चन नंबर 6 में D, 7 में B,
8 में, डी 9 में, सी 10 में, बी 11th में, देखिए आप बी 12 में, देखिए बी 13 में, सी 14 में, बी 15 में, बी 16 में, बी 17 में, ए 18 में, बी 19 में, सी 20 में, ए 21 में, ए 22 में, बी 23 में, सी 24 में, सी 25 में, सी 26 में, सी 27 में, सी 28 में, ए और 29 में, बी और 30 में, डी 31 में, बी 32 में, डी 33 में, डी 34 में, ए 35 में, बी 36 में, सी 37 में, डी 38 में, बी और 39 में, सी और 40 में, ए। इस तरह से ये सही आंसर से भरी हुई मार्कशीट इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी सहित दी गई है। इस तरह से आपको हल करना है। आशा है बच्चों आपको यह विज्ञान टेस्ट मॉडल पेपर जो है आपको पूर्णतः समझ में आया होगा। इसी तरह इंग्लिश विषय का मॉडल टेस्ट और अन्य विषय के मॉडल टेस्ट को समझने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।